न्यूक्लियर बटन अब मेरी मेज पर ही रहेगा, ये धमकी नहीं सच्चाई है। जनवरी 2018 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी थी। तब भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। उस रोज उन्होंने किम को जवाब दिया था, कोई उन्हें बताए कि मेरे पास भी एक न्यूक्लियर बटन है जो ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर है और ये बटन वाकई काम करता है। एक समय था जब ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के बीच परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थीं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट आने लगी थी, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब ट्रंप उसी दुश्मन के लिए अपने दोस्त का साथ छोड़ने को तैयार हो गए हैं। किम जोंग को अपने बेहद खास रिश्तों का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान जंग में फंसे ट्रंप को अचानक किम जोंग की याद क्यों आ गई? उनके लिए ट्रंप साउथ कोरिया का साथ क्यों छोड़ने को राजी हैं? क्या ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या मामला कतई न्यूक्लियर हो चुका है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ट्रंप और किम जोंग के रिश्ते ऐसे ही हेडलाइंस नहीं बटोर रहे। इसके लिए ट्रंप बकायदा साउथ कोरिया को दी गई कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। यानी नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ कोरिया को उन्होंने किनारे लगा दिया है। असल में अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच होने वाली सबसे बड़ी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 17 अगस्त से शुरू हो गई है। लेकिन एक्सरसाइज शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिससे न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से कहा है कि दक्षिण कोरिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को काफी कम कर दें। वो भी इसलिए क्योंकि अब इसको रोकने में बहुत देरी हो चुकी है। यानी अगर ट्रंप ने पहले शायद इस बात पर ध्यान दिया होता तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती ही नहीं। ट्रंप ने इसके कारण भी बताए हैं। पहला, ये एक्सरसाइज बहुत महंगी होती है और इनका ज्यादातर खर्च अमेरिका ही उठाता है। दूसरा ये कि ये उत्तर कोरिया के लिए दुश्मनी भरा संकेत देता है, जबकि उत्तर कोरिया ने उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, उनके साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार ही किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर या तानाशाह किम जोंग उन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रंप ने तीसरा कारण बताया कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से ईरान जंग में शामिल होने के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। ट्रंप एक ऐसे देश के लिए जिसे अमेरिका खतरा मानता आया है, अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों? ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच होने वाली ये मिलिट्री एक्सरसाइज इतनी अहम क्यों है। वैसे तो अमेरिका और साउथ कोरिया की सेनाएं मिलकर साल भर मिलिट्री ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती रहती हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच साल में दो बड़ी नेशनल लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जिनका नाम है फ्रीडम शील्ड और उल्ची फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड मार्च के आसपास होती है, वहीं उल्ची फ्रीडम शील्ड अगस्त में। उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने इन एक्सरसाइजेस को कम करने के लिए कहा है। हालांकि एक्सरसाइज तय समय पर 17 अगस्त से शुरू हो गई और 27 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। इसमें लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक और 28,500 अमेरिकी सैनिक शामिल होंगे। एक्सरसाइज में पारंपरिक युद्ध से लेकर मॉडर्न वॉरफेयर तक की प्रैक्टिस की जाती है। एक खास हालात के लिए तैयारी भी की जाती है कि अगर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला करता है तब क्या करना होगा। इसमें बड़े पैमाने पर असली जंग जैसे हालात तैयार किए जाते हैं। देखा जाता है कि साउथ कोरिया का डिफेंस मैकेनिज्म कितना तैयार है, हवाई हमलों को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, यहाँ तक कि कठिन हालात के लिए आम नागरिकों की तैयारियां भी जांची जाती हैं। रणनीतिक रूप से इन मिलिट्री एक्सरसाइज के 3